इस वीडियो में हम डिस्कनेक्शन को लेकर एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे। ये कंसेप्ट है लेटेंट पोलैरिटी कंसेप्ट। सबसे पहले देखें कि ये लेटेंट पोलैरिटी कंसेप्ट क्या होता है। लेटेंट पोलैरिटी, लेटेंस मीन्स हिडन और सीक्रेट अर्थात गुप्त। जैसा कि हम लेटेंट हीट में देखते हैं तो उसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा। उसी प्रकार से लेटेंट पोलैरिटी इज द हिडन पोलैरिटी इन ए मॉलिक्यूल। तो किसी मॉलिक्यूल के अंदर छुपी हुई पोलैरिटी है उसको हम लेटेंट पोलैरिटी कहेंगे। समझने के हिसाब से एक उदाहरण लेके देखें। ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है जिस पर कि 1 नंबर पोजीशन पर कार्बोनिल बॉन्ड उपस्थित है। In this molecule, there is hidden or latent polarity due to the more electronegative oxygen of carbonyl group. इस मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित है उसके कारण इस मॉलिक्यूल में हिडन पोलैरिटी या लेटेंट पोलैरिटी मौजूद है। हाउ डू वी असाइन लेटेंट पोलैरिटी? तो हम लेटेंट पोलैरिटी किस प्रकार से देते हैं। Start with the most electronegative element in the molecule and assign a negative dipole। सबसे पहले हम जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उससे शुरुआत करते हैं और उसको हम नेगेटिव डाइपोल या नेगेटिव पोलैरिटी दे देते हैं। देन अल्टरनेट डाइपोल पोलैरिटी अक्रॉस द कार्बन बैकवर्ड। जैसे कि हमने उदाहरण लिया कार्बोनिल कंपाउंड का, 1 नंबर पोजीशन पर कार्बोनिल समूह उपस्थित है। ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ऑक्सीजन आपका नेगेटिव हो गया। उसके बाद कार्बन जो है इसका पॉजिटिव हो गया। इस पॉजिटिव कार्बन के बगल में 2 नंबर जो कार्बन है वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। जो 3 नंबर कार्बन है इस नेगेटिव के बगल वाले में पॉजिटिव होगा। 4 नंबर है वो अपना नेगेटिव होगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उससे शुरुआत करते हैं और फिर हम जो अल्टरनेट पोलैरिटी असाइन किए। हियर वी हैव स्टार्टेड विद ऑक्सीजन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड देन अल्टरनेटिंग पोलैरिटी हैज़ बीन असाइन टू दी अदर्स। तो दूसरों को अल्टरनेटिंग पोलैरिटी असाइन कर दी गई हैं। So latent polarity is a pattern of alternating polarity। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो latent polarity है वो alternating polarity का एक पैटर्न होता है। जैसा कि हमने पहले वाले कार्बोनिल कंपाउंड लिया तो हम यहाँ पर देख करके चले। ये कार्बोनिल कंपाउंड है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसको हमने नेगेटिव पोलैरिटी दे दी। कार्बोनिल कार्बन को हमने पॉजिटिव। इस प्रकार से लेफ्ट में चलेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव, राइट में चलेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये एक अल्टरनेटिंग पोलैरिटी का पैटर्न है। लेटेंट पोलैरिटी इन बाईफंक्शनल कंपाउंड। उदाहरण के तौर पर हम एक बाईफंक्शनल कंपाउंड लेते हैं। इस बाईफंक्शनल कंपाउंड में एक कार्बोनिल समूह है और दूसरा हाइड्रोक्सिल समूह है जो एक दूसरे से 1,3 पोजीशन पर सिचुएटेड है। तो यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप्स है, पहला कार्बोनिल और दूसरा ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोक्सिल। तो हम दोनों ही समूहों के सापेक्ष वहाँ पर लेटेंट पोलैरिटी असाइन करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन पर देखें, ऑक्सीजन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो नेगेटिव असाइन कर दिया, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हम स्टार्टिंग फ्रॉम COH, यहाँ पर OH में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए वो नेगेटिव हो जाएगा। उसके नीचे वाले कार्बन पर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इन दिस 1,3 डाइसब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल बोथ द ग्रुप्स कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल COH आर जनरेटिंग सेम पैटर्न। अगर हम बारीकी से देखें तो कार्बोनिल समूह की वजह से उत्पन्न होने वाली लेटेंट पोलैरिटी
तथा हाइड्रोक्सिल समूह की वजह से उत्पन्न होने वाली पोलैरिटी इस कार्बन स्केलेटन के प्रत्येक कार्बन पर समान है। जब हमारे पास ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तब हम कहते हैं वहाँ पर कंसोनेंट पैटर्न ऑफ पोलैरिटी है। सच एन एनफोर्सिंग पोलैरिटी पैटर्न इज नोन एज कंसोनेंट पैटर्न ऑफ पोलैरिटी। तो जब 1,3 डाई सब्स्टिट्यूट ले ले उसमें दो समूह उपस्थित हैं तो प्रत्येक के सापेक्ष हमको लेटेंट पोलैरिटी असाइन करनी है। अगर वो एनफोर्सिंग है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो फिर अगर वो एक ही डायरेक्शन है तो हम कहेंगे कि वो एनफोर्सिंग पैटर्न ऑफ पोलैरिटी या कंसोनेंट पैटर्न ऑफ पोलैरिटी है। इन कंसोनेंट पैटर्न ऑफ पोलैरिटी डिस्कनेक्शन इज ईजियर। जब हमारे पास कंसोनेंट पैटर्न ऑफ पोलैरिटी होता है तो हमारा डिस्कनेक्शन आसान हो जाता है। सिंथोन्स एंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स आर डायरेक्ट, और सीधे तौर पर हम सिंथोन्स और सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स की को कर सकते हैं। जैसे 1,3 डाइफंक्शनल लाइन कंपाउंड है, हम देखें पोलैरिटी के आधार पर कार्बोनिल के कार्बन पर पॉजिटिव, अगले वाले कार्बन पर नेगेटिव। अगर OH से लेकर के चले तो OH समूह पर के कार्बन पर पॉजिटिव और उसके नेगेटिव अगले पे, तो हम डिस्कनेक्ट करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव। दोनों में पोलैरिटी में कहीं डिफरेंस नहीं आता। सिंथोन्स जो बन रहे हैं, एक तो आपका कीटोन हो गया और एक हो गया बेंजल्डिहाइड। तो आसानी से आपका सिंथोन्स और सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स वहाँ पर अपने पास उपलब्ध है। 10 अब जैसे इसकी बनाने की प्रक्रिया देखें, एसिडिक प्रोटोन क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, फिर बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन कराई और आपका ये पदार्थ आपको टारगेट मॉलिक्यूल प्राप्त हो गया। यहाँ पे आप देखिए लास्ट वाले स्टेप में जो है डिहाइड्रेशन किया गया है और उससे पहले वाला अपना टारगेट मॉलिक्यूल हम कंसीडर 1,3 डाई फंक्शनल कंपाउंड एक टारगेट मॉलिक्यूल अपना था, और इसको अगर हम डिहाइड्रेशन कर देंगे तो अपना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। सिमिलरली फॉर 1,5 डाइफंक्शनल कंपाउंड कंसोनेंट पोलैरिटी पैटर्न इज देयर। जिस प्रकार से 1,3 डाइफंक्शनल कंपाउंड में कंसोनेंट पोलैरिटी पैटर्न होता है, उसी प्रकार से 1,5, 1,7 अर्थात जो विषम पोजीशन वाले जो डाइफंक्शनल कंपाउंड होते हैं उनमें कंसोनेंट पोलैरिटी पैटर्न होता है और डिस्कनेक्शन तुलनात्मक रूप से आसान होता है। और सिंथोन्स एंड उनके संबंधित सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स सीधे तौर पर प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें 1, 2, 3, 4, 5 कार्बोनिल से कार्बोनिल तक 5 कार्बन मौजूद है। 1,5 डाइफंक्शनल कंपाउंड हो गया। इसको हम डिस्कनेक्ट करें, चाहे किधर की साइड से भी डिस्कनेक्ट करके देखें तो हम देखें कार्बोनिल के ऑक्सीजन से नीचे वाले कार्बन पर पॉजिटिव, फिर अगले पर नेगेटिव, तो इसकी वजह से सिंथोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले वाले में देखें, उसमें पहले कार्बोनिल के कार्बन पर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो ये जो है पोलैरिटी कंसोनेंट पोलैरिटी पैटर्न के हिसाब से आसानी से इसमें सिंथोन्स बन रहे हैं। तो अगर हम देखें दूसरे वाला जो राइट साइड वाला जो सिंथोन है, उस राइट साइड वाले सिंथोन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया, या जहाँ पर माइकल एडिशन रिएक्शन आसानी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आसानी से यहाँ पर संपन्न हो सकती है। अब 1,3, 1,5, 1,7 वगैरह वगैरह में कंसोनेंट पैटर्न ऑफ पोलैरिटी वहाँ पर मौजूद होता है। अब स्थिति आती है 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 वगैरह वगैरह में, बट इन 1,4 डाइसब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल the two groups do not generate the same latent polarity pattern। अब देखें यहाँ पर दो कार्बोनिल कंपाउंड है जो 1,5 पोजीशन एक दूसरे से सिचुएटेड है। यहाँ पे इस कार्बन से पोलैरिटी पैटर्न देखें, ये पॉजिटिव
नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। दूसरे वाले में देखें, दूसरे वाले के हिसाब से पॉजिटिव। अगर हम देखें तो एक जो कार्बोनिल समूह है जो लेटेंट पोलैरिटी उस मॉलिक्यूल में उत्पन्न कर रहा है, वो दूसरे कार्बोनिल्स की वजह से उत्पन्न होने वाली लेटेंट पोलैरिटी की तुलना में अलग है। अर्थात वो एनफोर्सिंग या एक दूसरे को एनफोर्सिंग। इस प्रकार 1, 2, 1, 4, 1, 6 डाइसब्स्टिट्यूट मॉलिक्यूल में जो एक फंक्शनल ग्रुप लेटेंट पोलैरिटी उत्पन्न करता है, वह दूसरे ग्रुप के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली लेटेंट पोलैरिटी से थोड़ी भिन्न होती है। तो ऐसा जब पैटर्न किसी मॉलिक्यूल में होता है तो हम कहते हैं दिस इज डिसोनेंट पैटर्न ऑफ पोलैरिटी, अर्थात वो पोलैरिटी का डिसोनेंट पैटर्न है। इन डिसोनेंट पैटर्न ऑफ पोलैरिटी सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स आर नॉट डायरेक्ट। जैसे हमने लिया है 1, 2, 3, 4, 1, 4 डाइसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है। जब हमने इसको डिस्कनेक्ट किया तो एक नेगेटिव सिंथोन और दूसरा जो है वो कार्बोनिल के एडजेसेंट कार्बन पर पॉजिटिव पोलैरिटी युक्त है, जबकि कार्बोनिल की वजह से वहाँ पे होना चाहिए था नेगेटिव। तो इस सिंथोन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स आसानी से उपलब्ध नहीं है और हम वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट काम में लेते हैं जिसको कहते हैं पोलैरिटी रिवर्सल या अम्पोलंग। अम्पोलंग डिस्कनेक्शन के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में हम अगले वीडियोज़ में चर्चा करेंगे।